नमस्कार दोस्तों, आज 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल भाई साहब के पास हैं, जो गाड़ियाँ आई हैं क्या रेट चली जी और कहाँ की है जी। ये तो सारी गोली गुल्ले की गाड़ी है जी, ये तो पूरी की पूरी। चलिए जानते हैं आज की रिपोर्ट। बाबू जी राम राम जी। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। और सुनाओ जी, आज की क्या रिपोर्ट है बाबू जी, कैसी बिक्री? रिपोर्ट राणा जी, आज हो गया शुक्रवार। हाँ जी। और एक दिन सोमवार को अराइवल बड़ी थी, मंगल बुध वीर 3 दिन बाद बहुत बढ़िया अराइवल रही और हौसले भी बुलंद हो रहे थे और सब कुछ ठीक है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि 100 गाड़ी के आसपास आमदन रहे। ठीक है जी। 110 हो जाए, 20 बैलेंस बच जाए, अगले दिन फिर 70-80 आए, 90-100 हो जाए, ठीक है तो काम बढ़िया चलता रहे। लेकिन आज उम्मीद से बढ़ के हुआ, जो भी हुआ 150 गाड़ी की आमदन हो। मैं तो जिस दिन भी आपके पास आऊँ, आपका नंबर आवा जी, उसी दिन ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाए। हाँ, हो सकता है बरकत हो हमारी वीडियो बनने तो आज 150 हो गई। 150 हो गई। 36 गाड़ी कल की बैलेंस है, 114-15 और आई हैं, 150 गाड़ी की अराइवल हो गई है। ठीक है जी। लेकिन बाज़ार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि बाज़ार थोड़े से ठीक हुए हैं और जिसकी गाड़ी किसान भाई की मंदी बिकेगी वो रुकवा देगा। ठीक है जी। शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार है, सबको पता है, व्यापारी को भी पता, किसान भाई को भी पता कि शनिवार को भी बाज़ार ठीक रहता है। ठीक है जी। तो आज थोड़ी हो सकता है कम आ जाए, तो कल 2 दिन में सारा पीछे तो कर जी भयंकर तेजी है जी, पीछे तेजी है। इन दिनों में होता ही है राणा जी, क्योंकि कोल्ड स्टोरों की डिमांड होती है और कोल्ड मालिक जो है, कई कोल्ड मालिक तो ऐसे हैं जिनके 4-4, 6-6 कोल्ड स्टोर होते हैं। फिर वो जब देखते हैं कोई र्यूमर बनती है कि आलू कम निकल रहा है फलाना, तो घबराहट तो होती है। ठीक है जी। अब जिसने कोल्ड स्टोर बनाया वो उसने भरना भी है। ठीक है जी। और बनाता भी वही है जो भर सके, अनाड़ी आदमी तो उस लाइन में जाएगा नहीं। ठीक है जी। अब हमारी लाइन है जो हम आड़ती भाई जितने भी हैं, इसमें से कोई भाई अलग होता है, किसी का मनीम अलग होता है, किसी का पल्लेदार आड़त खोल लेता, नया बंदा नहीं आता क्योंकि तजर्बा नहीं होता और उधार बांटने की क्षमता नहीं होती। ठीक है जी। क्योंकि बाहर जो किराने वाले हैं, आप आदर्श नगर रहते हो, किराने वाले हैं, कपड़े वाले हैं, उनको हमारा धंधा ही नहीं समझ आता। ठीक है जी। वो कह रहे तुम ऐसे लोगों को जिनके कपड़े ही फटे हुए, उनको लाखों रुपया उधार दे देते हैं। ठीक है जी। और कोई आईडी नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं, खाली नाम के ऊपर। यानी ये पता चलेगा भी ये 10 दिन से लगातार आ रहा जी। हाँ, 10 दिन से लगातार आ रहा, उसको माल मिल जाएगा। तो ये धंधा जो जैसे हमारा है, ऐसे ही कोल्ड वालों का है। कोल्ड बनाता भी वही, को पता हो मैं भर सकता। ठीक है जी। तो कोल्ड भरने हैं उन लोगों ने, बाजार टाइट रहेंगे और किसान भाई भी अंदर रख रहे हैं, व्यापारी भी रख रहा है और कोल्ड मालिक भी रख रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए पीछे तेजी बनी रहेगी। पीछे जो मार्केट है उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ थोड़े रिजेक्टेड माल भी आएंगे तो वो सिलेक्टेड माल होते हैं जो कोल्ड के अंदर जाते, जहाँ वो वाले आलू आएंगे नहीं। अगर वो आ जाते हैं तो यहाँ भी खरीदार हैं। आज शमशा अपने 37-93 की कोई गाड़ी VIP आ जाए अलीगढ़ की या शमशाबाद साइड की, जो कोल्ड क्वालिटी है, ठीक है, यहाँ भी 600 प्लस बिक जाएगी। अच्छा जी। बाजार यहाँ पे भी है लेकिन वो माल नहीं आते राणा जी। ठीक है जी। तो रेट आप पिछले साल वो बताते थे कि वो जो मीठा आलू जाता था वहाँ, वो फोटो दिखाते थे, बिल्कुल वो तो सोने पर का आलू होता था जी, मीठा आलू, जब वो कोल्डों में से बाहर के बड़े घोड़े लगते थे। आज भी राणा जी जो खंदोली बेल्ट है ना, जो आगरा से खंदोली रोड है, उस पे ना करते 70% कोल्ड ऐसे हैं जो मीठे आलू के होते हैं। ठीक है जी। वो सारा साउथ की मंडियों में आलू जाता है और दिल्ली से उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको भी पता दिल्ली में शुगर फ्री ही बिकता है, मीठा बिकता है नहीं। ठीक है जी। उसके अलावा जो शमशाबाद है, वहाँ मुश्किल से 5% शुगर फ्री होगा, 95% मीठा है। ठीक है जी। तो सब चमक दमक वाले आलू होते हैं, वो मीठे में ही रखते हैं। शुगर फ्री में क्या होता है, थोड़ा जैसे इसकी स्प्रे होती है इसको फीका बनाने की, तो वो उस प्रक्रिया से इसका कलर थोड़ा सा डिम हो जाता है। ठीक है जी। तो वो एज इट इज़ आलू रहते हैं मीठे में, और साउथ की मंडियाँ उसको मांगती हैं और जूट वाले बारदाने में रखा जाता है। वो सेफली 2-3-4 दिन 5 दिन का सफ़र होता है, आराम से आलू वो पहुँचता है। ठीक है जी। जाली वाला कट्टा क्या है, गाड़ी में लगाते हैं। अब ये कट्टा दिखाओ, जैसे ये बिल्कुल साइड लगी हुई है। ठीक है जी। पूरी साइड लगी हुई है ट्रक की,
तो ऐसे उसमें जूट वाले में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है जी। तो वो लोग जूट में ही रखते हैं और साउथ की मंडियां करते हैं। दिल्ली मंडी में जो है खैर बेल्ट हो गई, मथुरा, इगलास, अलीगढ़, मुरसान, सादाबाद में भी ज़्यादा जूट है। तो अलीगढ़ क्षेत्र ज़्यादातर दिल्ली मंडी के लिए शुगर फ्री है। ठीक है जी। तो आज के रेट है राणा जी, जैसे ये कौन सा जी है? ये मोहन आलू है, ये वाला जी। हाँ जी। आलू बहुत खूबसूरत होता है, ग्रेडिंग भी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन ये थोड़ा सा बदनाम हो गया, पानी बहुत छोड़ता है। अच्छा जी। इसकी दिल्ली मंडी में डिमांड कम है, लेकिन खेत में से निकलता बहुत है। यानी पुखराज की रिश्तेदार है जी। पुखराज ही समझो इसको, लेकिन पुखराज से सुंदरता बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा जी। आप देख ही रहे हो, देखो कितना वीआईपी आलू लग रहा है, लेकिन ये बदनाम हो चुका हमारी मंडी में, पानी बहुत छोड़ता है। तो इस वजह से हर ग्राहक को इसकी पहचान है, बहुत ना के बराबर दिखता है इसकी। ठीक है जी। तो गंगा जो लोगों ने जिन्होंने बोया हुआ है वो कच्चे में निपटा देंगे, कोल्ड में नहीं बेचते इसे। ठीक है जी। इनकी क्या पोजीशन चल रही है ऐसे मोहन? पोजीशन है समझो 500 रुपए के आसपास बिकेगा, 510 अच्छा जी। बिक जाए, 500 बिक जाए। और जो आज की जैसे ये अलीगढ़ वाले आते हैं जी, या दूसरे पुखराज वगैरह संभल वाले वही 550, 570, 80 रुपये। आज हो सकता है 10-5 रुपये नरम रहे बाजार। आपको मैंने पहले ही बताया कि किसान भाई जिसका वीआईपी आलू होगा वो 10-20 रुपये अगर डाउन बिकेगा तो शायद ना बेचे, क्योंकि उसको पता है इस भाव का कल भी बिक जाएगा। ठीक है जी। जो हल्के आलू है आड़ती उसको बेचने की कोशिश करेगा, और किसान भाई या व्यापारी भाई जो लाया हुआ उसको पता थोड़ा ऐब है, 19 की है, तो बिकवाने की कोशिश करेगा, भले 5-10 रुपये डाउन करके बेचे। ठीक है जी। ये कौन सा है जी इधर वाला? ये डायमंड है जी, पंजाब का। अच्छा, पंजाब का डायमंड। हाँ जी, हाँ जी। इसका तो एक दो बत्ती लगाओ जी, इसके ऊपर सारे आड़तियों की इज्जत बचाई थी इसने पिछले साल। मुझे लग रहा है इस साल भी आएगा राणा जी, क्योंकि अभी पंजाब में कोल्डों में आलू जा रहा है और वहाँ पैदावार बहुत अच्छी है। स्टोर जब भरने के करीब हो जाएंगे, जब भर जाएंगे उसके बाद दिल्ली मंडी का रुख करेंगे। ठीक है जी। और पुखराज भी आएगा पंजाब से, और डायमंड भी आएगा। अभी उसका समय है, मुझे लग रहा है वो चलेगा इस साल। इसका क्या रेट है जी आज का जी? ये हरा भरा ना हो तो 550 है, हरा दाना हो कोई तो 500 रुपये के आसपास है। ठीक है जी। और ये जो रिश्तेदार है ये अपना सूर्या का है जी? सूर्या जैसा ही है और स्वादिष्ट बहुत होता है। पिछले साल दिल्ली वालों के मुंह लगा था और बहुत इज्जत से बिकता रहा। ठीक है जी। और आज के यूपी के डायमंड जो है, आज यूपी का डायमंड कोई आ जाता है उसकी पोजीशन है 600-650 रुपये, वो चिपसोना की टक्कर में बिकेगा। ठीक है। और यूपी का सूर्या जो है 700-750 रुपये की पोजीशन है। और पुखराज मैंने बता ही दिया, संभल का नीचे में 500 है, ऊपर में 570-80 रुपये है। ठीक है जी। एलआर की पोजीशन है 500-550, कोई बहुत ऐसे वाले जी है? ऐसे वाले, हाँ जी, 500-550। कोई बहुत वीआईपी आ जाए, फुल ग्रेडेड हो और वेफर पास हो जाए तो 600 रुपये है। ठीक है जी। बाकी गोलियां गुल्ले हैं। ये पूरी गाड़ी गोली गुल्ले की लग रही में आती है राणा जी, ये आते हैं इन दिनों में। ये स्टोर में से आ रही है? यानी बढ़िया माल रख दिया जी और वैसा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो ये बाहर खेतों से आ रहे हैं, जो रिजेक्टेड होते हैं, जिनका मतलब आगे बीज नहीं बनाना किसान ने, वो कहता है इसको बेचो और ख़त्म करो। अच्छा जी। इनके तो क्या अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मोटा गुल्ला जो है वो 400-450, 450 तक बिक जाता है। ठीक है जी। जो छोटा साइज गुल्ला है, हाँ जी, ये 350-350 रुपये है। गोली की पोजीशन है 250 से 300 रुपये, ये वाली जी। हाँ जी। और पिछले साल तो एक बार ये 600-700 रुपये लगातार बिकते रहे जी। हाँ जी, हाँ जी। 600 रुपये से कम तो समझ लो मट्टी भी नहीं थी जी पिछले साल। मट्टी की बोरी देखो, भी थी। आलू से 200 रुपये बंदा, 150-200 रुपये बंदा तो होता ही है। ठीक है जी। और पिछले साल गोली जो है, बारीक गोली है, कोल्डों से निकल के भी 500, 600, 700 रुपये बिक गई थी। ठीक है जी। तो इस बार बाहरी 300, 350, पौने 300 बिक रही है। जो आलू का कटोरा माना जाता है वो तो यूपी है जी मेन। बिल्कुल। जो पूरे हिंदुस्तान की खपत और अपनी खपत सारी जो पूर्ति करते हैं 60-70% वो तो यूपी है जी। और यूपी में कह रहे अब की बार प्रोडक्शन कम है जी। यूपी में कुछ जगहों से कम की रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन इतना भी मेरी नज़र में इतना भी कम नहीं है। हम भी सुनी सुनाई बातें करते हैं राणा जी, 5, 10, 20 फ़ोन रोज के सुनते हैं, उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। थोड़ी बहुत कमताई नज़र आ रही है, लेकिन कोल्डों की कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ठीक है जी। तो आलू आराम से समा जाएगा कोल्डों में। लोग कह रहे कोल्डों में तो समा जाएगा, और ये खा भी तो रहा, खाया भी तो जा रहा जी। हाँ जी, खाया भी तो जा रहा जी। बहुत बिल्कुल ज़्यादा खाया भी जा रहा है। अब होलियों के बाद और डिमांड बढ़ेगी इसकी। होली के बाद बिक्री खुलती है, आलू बिकते हैं, और कोई मतलब घबराहट वाला साल नहीं है।
बाकी कई लोग ऐसे हैं राणा जी, उनका हमारे पास नंबर भी सेव नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। कभी दोपहर को फ़ोन आ जाएगा, कभी रात को 9-10 बजे आ जाएगा, बाबू जी क्या करें, आलू कोल्ड में रखें। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि हम कोई ख्याता नहीं है आलू के, अपनी इस बुद्धि विवेक से काम करें, समझदारी से काम करें, अपनी जेब के अनुसार काम करें। आप लोगों ने 10,000 पैकेट है तो उसमें कितना कोल्ड रखना, कितना बेचना, जितनी आपके अंदर क्षमता है। तो ऐसी सलाह हम ना ही दे तो अच्छा है। ठीक है जी। क्योंकि ये हर बंदे की अपनी एक निजी राय होती है कि मैंने क्या करना है। ठीक है जी। और अपने परिवार के हालात देख के बंदा चलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैंने अभी बेचना है, नहीं ज़रूरत तो कोल्ड में रखना है। ठीक है बाकी ये सौदे मुकद्दर के होते हैं, मैं कह दूँ 1000 रुपये बिक जाएगा। हाँ, कल ये को- बात तो मुकद्दर की है। देखो कितना भयंकर रेट था, जिनके पास पिछले साल नहीं लिया गया रेट, वो बाद में उन्होंने मुफ्त के भाव में बेचा। बिल्कुल। देखो ये इनकी सब्जी किस्मत में है, रेट नहीं था जी। सब्जी है, इसके बड़े बूढ़े कहते हैं कि इसका सिर पैर कोई नहीं होता। ठीक है जी। तो आपने देखा ही है, टमाटर 4000 का क्रेट भी बिकते देखा, 250 रुपये क्रेट भी। ठीक है जी। ऐसे ये आलू है, लेकिन ये है कि जो पिछले सालों में जितना मंदा होता था वो मंदा नहीं बिकेगा। ठीक है जी। अब तो जागरूकता आ गई जी सारे में जी। हाँ बिल्कुल, खर्चे बहुत है किसान का, खेत पे जुताई बुआई खुदाई बहुत खर्चा है, तो इस वजह से मंदे तो नहीं रहेंगे। लेकिन यह है कि स्टोर में जो आलू है रेटों से जाएगा, जैसे 600-650 खेतों में आवाज़ आ रही है, इन रेटों में जाएगा। और 150 रुपया खर्चा मान लो, सूकत वूकत मान लो, आराम से 800 रुपये का कोल्ड 800-850 रुपये का पड़ेगा जी उनको तो वो जी। हाँ, तो इन्हीं रेटों में मई के पहले हफ्ते में कोल्ड खुल जाते हैं। वो आ जाएगा, नज़ारा आ जाएगा जी फिर तो। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता है, जुलाई आया, अगस्त आया, सितंबर आया, उन दिनों में पूरी कैलकुलेशन निकल के आ जाती है कि कितना कोल्डों में था, कितना निकल गया। फिर उसके बाद बाजार 100-200 रुपये या फिर किसी स्टेट में बरसात वगैरह आ जाए, बंगाल में हाँ। चक्रवात आ जाए, वो फिर निकल जाती है डिमांड जी। फिर निकल जाती है। ठीक है जी। बाकी वही आज से ही समझो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और हर वीडियो में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि नवंबर दिसंबर इससे आगे ना जाएं कोल्ड वाले, तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। अब पिछले साल तो अब नवंबर तक थे, अब दिसंबर में भी पहुंच गए। समझे नहीं, नवंबर 15 नवंबर था, आज भी मैं 15-20 नवंबर कहूँगा। लेकिन पंजाब की जो बुआई है वो लेट होने लग गई है। पंजाब इतनी जल्दी मंडी में एंटर नहीं होता, नहीं तो पहली नवंबर को यहाँ पे 5-10-15 गाड़ी होती थी। ठीक है जी। अब वहाँ भी 15-20 दिन मिले हैं, तो हम इधर भी 15-20 दिन दे रहे हैं। ठीक है जी। उसी वजह से हम पूरा नवंबर मान लो, जो आधा दिसंबर मान लो, इन दिनों में आलू कोल्डों को खाली करना है। वाह जी वाह, बड़ा स्वाद आ गया जी आपका वीडियो में, नज़ारा है। धन्यवाद भाऊ जी, बहुत धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, ये इनका बोर्ड है जी। वाह जी वाह, नज़ारा बांध दिया जी, ये बढ़िया करा जी, बोर्ड लगा दिया जी। हाँ जी, बोर्ड तो पहले ही था, नया बना है राणा जी। अच्छा जी। धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत। धन्यवाद आपका भी।